एक छोटे से गांव में रमेश और सीता अपने प्यारे बेटे छोटू के साथ रहते थे। छोटू बहुत ही मासूम और प्यारा बच्चा था। एक दिन छोटू गांव के मैदान में खुशी खुशी खेल रहा था और उसके माँ बाप उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद छोटू जंगल की तरफ चला गया, क्योंकि उसे नई जगहें देखना और मुहिम जोई करना बहुत पसंद था। जंगल में जाकर छोटू एक ऊंचे आम के दरख्त पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने फल तोड़ना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद वो दरख्त काला हो गया और छोटू डरने लगा। वहां एक चुड़ैल आ गई, क्योंकि वो दरख्त चुड़ैल का था। चुड़ैल ने छोटू पर जादू कर दिया। जादू के असर से छोटू एक सफेद बंदर बन गया। ये देखकर रमेश और सीता बहुत घबरा गए। वो फौरन छोटू को लेकर एक हकीम के पास गए और उससे मदद मांगी। हकीम ने कहा कि इस जादू को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जंगल के अंदर एक जादुई केला है, अगर छोटू वो केला खा ले तो जादू खत्म हो सकता है। फिर रमेश, सीता और छोटू जंगल के अंदर उस जादुई केले को ढूंढने निकल पड़े। जंगल में उनका सामना एक चीते से हुआ। वो उनको देखकर धाड़ने लगा। छोटू चीते को देखकर डर गया और जल्दी से एक दरख्त पर चढ़ गया। जब वो थोड़ी दूर गए तो फिर एक बड़ा सांप सामने आ गया, लेकिन छोटू ने हिम्मत ना हारी और सांप ने उसकी हिम्मत देखकर उसको जाने दिया। आखिरकार उन्हें एक चमकता हुआ जादुई केला मिल गया। छोटू ने वो केला जल्दी से पकड़ लिया और उसको जल्दी से खा लिया। जैसे ही उसने केला खाया, उसके जिस्म में रोशनी फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता चुड़ैल का जादू टूटने लगा। कुछ ही देर बाद छोटू दोबारा इंसान बन गया। ये देखकर रमेश और सीता की खुशी की इंतहा न रही। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी खुशी अपने गांव वापस जाने लगे। जब वो वापस आए तो गांव वालों ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाईं, जिसको देखकर छोटू और उसके मामा और पापा भी खुशी से नाचने लगे। इसके बाद उन्होंने एक साथ एक अच्छी सी फोटो बनाई और खुशी खुशी से अपने गांव में रहने लगे।